मेरा मानना है कि शहीद जो है वो रूपोश होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो दुनिया में नजर नहीं आते हैं, लेकिन शहीद लोग ऐसा रास्ता दिखाकर जाते हैं कि लाखों लोग उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खamenei साहब की शहादत से लाखों लाखों लोग हक और इंसाफ की बात कहने के लिए, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने के लिए आज की तारीख में तैयार तस्लीम कर लेना चाहिए। ईरान की क़यादत को, पूरे मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईरान के हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए। नाइंसाफी जुल्म के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये हर इंसान का भी फर्ज है। इस पाक महीने में पहले फिलिस्तीन को बर्बाद किया, तबाह और बर्बाद किया, इस्लाम दुश्मन ताकतें, इंसानियत दुश्मन ताकतें हैं, अब ईरान पे अटैक किया है और खamenei साहब को शहीद कर दिया है ना। और मेरा ये मानना है जी, मेरा मानना है कि शहीद जो है वो रूपोश होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो दुनिया में नजर नहीं आते हैं, लेकिन शहीद लोग ऐसा रास्ता दिखाकर जाते हैं कि लाखों लोग उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खamenei साहब की शहादत से लाखों लाखों लोग हक और इंसाफ की बात कहने के लिए, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने के लिए आज की तारीख में तैयार हैं। जिन मुल्कों में सुन्नी क़यादत है वो खुश हैं, लेकिन वहां का सुन्नी अवाम ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अगर एक बात बता दिए, ओखला जामिया नगर हल्का सुन्नी बहुल एरिया है, 95% क्या 98%। हमने क़यादत करी है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, है ना। सुन्नी हो चाहे बात अब सुन्नी शिया की भी है, लेकिन इंसानियत की बात करने वाले अगर हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो भी ईरान की हिमायत करने के लिए मजबूर है। जब ईरान मिसाइल मार रहा है कतर पर, सऊदी पर, तो आप पीछे वहां की आवाम की आवाजें सुनिए, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि सही टारगेट पर रखना चाहिए, आवाजें सुनिए आप। इसका मतलब वहां का आवाम जो है वो इस बात से खुश है कि जो सुन्नी ममालिक है वहां अमेरिका के बेस पे या वहां उस मुल्क पे जो ईरान मिसाइल मार रहा है, वहां का सुन्नी बहुल मुसलमान खुश है। वहां की क़यादत नहीं चाहती कि नंबर उनका भी आना है। अगर उन्होंने यही रास्ता चुना तो एक एक करके नंबर उनका भी आना है। सारे तो सुन्नी लोग हैं, सारे तो सुन्नी हैं, तो ईरान ने सपोर्ट किया ना, तो एक लौता ईरान। हाँ, तो हम तो हमने क्या, आपने स्पीच सुनी, हमने कहा ईरान की क़यादत को सारे मुसलमानों को मान लेनी चाहिए। कुछ लोगों की साजिश है कि वो बंटवारा चाहते हैं, बांटते रहते हैं, हमेशा शिया सुन्नी चाहते रहते हैं। हाँ, इसलिए अभी एक खड़ा हुआ है, पूरा आलिम इस्लाम एक है और तस्लीम कर लेना चाहिए। ईरान की क़यादत को, पूरे मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईरान के हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए। नाइंसाफी जुल्म के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये हर इंसान का भी फर्ज है, जिम्मेदारी है। वजीर आजम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वजीर आजम के बारे में तो मैंने कहा, हमारा मुल्क का जो कल्चर है, तहजीब है, वो ये है कि हम हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमारा मुल्क खड़ा हुआ है। फिलिस्तीन की हमेशा हिमायत करिए। ऐसे नाजुक वक्त पे नरेंद्र मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए था, वहां के प्रधानमंत्री की हिम्मत अफजाई नहीं करनी चाहिए थी, उनका फादरलैंड नहीं कहना चाहिए था, अपने आप को मदरलैंड कह रहे हैं। फिर ये नाजायज औलाद पैदा करवाना चाहते हैं यहाँ पर उनकी, है ना। ये बातें, ये जिक्र करने की बातें होती हैं, ये बातें कहने की होती हैं। बड़े शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए कि उन्हें अल्फाज को भी सही नहीं चुन पाते हैं। जंतर मंतर तक यहाँ आप लोग आए, क्या कुछ है आलिम इस्लाम में आज गम का माहौल? उधर 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 गेट के बाहर चलिए, तो यहाँ से खाली करो, चलिए तो बातचीत करनी गेट के बाहर। ठीक है, ठीक है। अली खामनेई की का जो साना हुआ, आज जो उनकी शहादत हुई, इसको किस तरह से देखते हैं? ये अफसोस है हमारे लिए, सबसे बड़ा हादसा है हमारे कौम का। एक जुल्म हुआ है,
यहाँ पर सारा जुल्म हो रहा है और हमारे रहबर, हमारा भारी नुकसान हुआ है। हमारे रहबर चले गए, हमारी उम्मत की तो रहनुमाई कर रहे थे, हमको ऐसे बेदर्दी से जो है हमको शहीद किया गया है घर में घुस के। ये नाइंसाफी है। ये देखिए, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, उसको जब किसी पे भी अटैक कर रहा होता है वो कहता है इनके पास परमाणु बम है। उसने क्या इंक्वायरी करी थी अटैक से पहले, या सिर्फ एक मुसलमान के साथ अपनी जातिवाद की दुश्मनी निकाली है? ये तो तानाशाही हो गई, ये तो खुली हुई तानाशाही हो गई। किसी को पकड़ ले, इसके पास कट्टा, उसको गोली मार दी, बाद में कुछ नहीं निकला। आज मैं अरब कंट्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के ऊपर गलती से ईरान का कोई ड्रोन गलत जगह गिर जाए तो आप उसे ये ना समझे कि आपके ऊपर अटैक करा जा रहा है। हमारी जो लड़ाई है वो अमेरिका और इजराइल से है, और जब तक हम जिंदा है और हमारे खून का कतरा भी है, हम इन दोनों के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। उनकी जो इंसानियत का रास्ता रहबर ने चूज किया था, वो उस रास्ते में शहादत ही है। और हम कड़ी निंदा करते हैं इजराइल की, अमेरिका की, उनके इस कायराना हरकत पर। आप वार करना चाहते हो, वार करो, वो भी हमें देना ना, इस पटरी के ऊपर चले आओ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के इंतकाल की खबर सामने आने के बाद दुनिया भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने खामनी की शख्सियत, उनकी सियासत और वैश्विक राजनीति में उनके किरदार को याद करते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ संगठनों ने शोक सभा आयोजित की तो कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताई। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन ने हालात पर नज़र बनाए रखी। इस वीडियो में हमने आपको दिखाने की कोशिश की जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट करके प्रदर्शनकारियों की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे किस तरह से अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, अपने गम का इजहार कर रहे हैं, वो हमने दिखाने की कोशिश की। ईरान में भी शोक और राजनीतिक असर, भारत में प्रतिक्रिया की गई। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद सलाम और इजाज़त दीजिए। इस वीडियो में आपको क्या कमेंट्स हैं, आप अपनी बातें जाहिर करें। आलम इस्लाम पे बहुत जुल्म का मसला है आज, क्योंकि हमारे रहबर जो थे सैयद अली खामनेई साहब, आज उनकी शहादत हुई है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख के साथ गुजरना पड़ रहा है इसे लेके। और जो अमेरिका इजराइल ने ये जो नाजायज़ काम कराया है, ये बहुत गलत काम करा। अल्लाह इसका अजर दिखाएगा। रमज़ान के महीने में जो इनने बच्चों को मारा है और खामनेई साहब को शहीद कराया है, ये बहुत गलत कराएंगे। मरहूम ने कहा था कि मेरी शहादत होगी और वही शहादत हुई। उन्होंने उनकी जो जान गई है, उनका जो इंतकाल हुआ है, वो एज ए शहादत देखा जा रहा है। बिल्कुल शहादत है, शहादत के रूप से ही देखा जाएगा, शहादत ही है। और ये इंशाल्लाह शहादत अल्लाह देख रहा है। इंशाल्लाह वो शहादत के तौर पर अल्लाह जरूर निस्तो नाबूद करेगा अमेरिका इजराइल को, अल्लाह जरूर दिखाएगा। निभा रहा था अकेला ही रस्म शब्बीरी, निभा रहा था अकेला ही रस्म शब्बीरी। न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का था, न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का था। हाँ, तुमने धोखे से उसको शहीद कर डाला। कभी न जुल्म के आगे जो झुकने वाला था, कभी जो जुल्म के आगे न झुकने वाला था।